भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को हटाने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में गर्व महसूस करने में की प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं देश की एकता और एकजुटता के लिए प्रयास करने में प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं अपने प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्व को पूरा करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं हमारे देश के बहादुरों को उनके बलिदान का सम्मान करने और देश की रक्षा और प्रगति के लिए खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। वंदे। इसके उपरांत आपण सगळ्यांनी स्थानापन्न व्हा। इसके उपरांत माननीय श्री बावनकुळे जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार साझा करें। भारत माता की जरा जोरात जोशात भारत माता की वंदे। छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। आज या पुण्यभूमीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी मेरी माटी मेरा देश या अत्यंत महत्वाच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्यामध्ये आले आहे। एकदा आपण सर्वांनी जोरात टाळ्या वाजवून माननीय नड्डाजींचं स्वागत करू। खरं तर नड्डा जी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में 2024 में हमारे देश के विश्व गौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को विराजमान होने वाले हैं। ऐसे व्यक्तिमत्व आप हैं, इसलिए एक बार फिर हमारे नड्डा जी के लिए एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित कारण आपण पुण्याचा मराठी बोलून या कार्यक्रमाला उपस्थित आपले महाराष्ट्राचे नेते आणि आपल्या पक्षाचे पूर्वाध्यक्ष आणि राज्याचे मंत्री आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटीलजी, माननीय मेरी माटी मेरा देश या कार्यक्रमाचे राज्याचे संयोजक माननीय राजेश पांडेजी, कुलगुरू गोसावी सरजी, माननीय सोनवणे जी, आगासी जी, कुलपति राजेंद्र विखे पाटिल जी, माननीय कुलगुरू डॉक्टर मंगेश कराड जी, साधना उजरकर जी, माननीय विक्रांत पाटिल जी,
अमर साबळेजी, मेधाताई कुलकर्णीजी, वर्षाताई डहाळेजी, उपस्थित या ठिकाणी सर्व मान्यवर, महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या विद्यापीठातून आलेले सर्व आमचे विद्यापीठाचे प्राचार्य बंधू भगिनी, खरं तर मी आणि नड्डाजींच्या मनात जास्त वेळ राहणार नाही. नड्डा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सवेरे से आज महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में आपने ऐसे समय पर आज महाराष्ट्र को आप आए हैं जिस समय गणेशोत्सव का उत्सव चल रहा है और आज माननीय नड्डा जी ने लालबाग गणेश जी का भी दर्शन दिया और जो सबसे महत्वपूर्ण तिलक महाराज जी ने जो गणेशोत्सव की स्थापना की थी, इसी केशव की नाइक चाल में मंगलवाड़ी गिरगांव में जो गणेशोत्सव है वहां पर भी नड्डा जी जहां पर बाल गंगाधर तिलक जी ने पहला गणेशोत्सव शुरू किया था वहां पर वो जाकर आए, इसलिए उनका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. आज मुंबई के 5 गणेशोत्सव के दर्शन के बाद पुणे की इस पुण्य नगरी में आप जो कार्यक्रम को आए हैं, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पार्टी के वैसा ही कार्यक्रम हम सरकार के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन हमने हमारी जवाबदारी भी समझी है कि हम भी सरकार के इस कार्यक्रम में हाथ बटोरे. और राजेश पांडे जी, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, राजेश पांडे जी का, जिन्होंने संयोजक बनने के बाद पूरे महाराष्ट्र में प्रवास किया और महाराष्ट्र में प्रवास करके मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता तक पहुंचाने का काम करने का प्रयास हमने किया है. माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरी माटी मेरा देश का जो कलश है, ये कलश सारे गणेशोत्सव के हमारे जितने भी मंडल है, इसमें मंडल में हमने रखा है. और जो गणेश जी के दर्शन को आते हैं तो अपने घर से मट्टी लेकर आते हैं, चावल लेकर आते हैं, गेहूं लेकर आते हैं. और पूरे महाराष्ट्र में नड्डा जी, हम लोग जो कलश है, जो गणेश उत्सव में आए हैं, वो कलश को हम अमृत वाटिका के लिए हम निश्चित रूप से उसकी तैयारी राजेश जी ने की है. ऊना में अच्छी तरह से तैयारी हो चुकी है, बहुत से कार्यक्रम हो चुके हैं. हमारे सारे महाराष्ट्र के सारे जिलों में यात्राएं निकली है और इस अभियान को हर घर तक लेके जाने का हम प्रयास कर रहे हैं. महाराष्ट्र में 9,000 से ज्यादा गांवों में मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम हो चुके हैं और हर प्रभाग में, हर मंडल में, हर गांव में मेरी माटी मेरे देश के कलश ये पूरी तरह से इस महाराष्ट्र में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में जो इस स्वतंत्रता के अमृत काल में जो संकल्प किया है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो संकल्प केला आहे अमृत वाटिका तयार करण्याचा, ही अमृत वाटिका तयार करण्याकरता महाराष्ट्र सर्वात जास्त आपल्याला त्या ठिकाणी मोठं अभियान या ठिकाणी राबवत आहे. 10,000 से ज्यादा अमृत कलश इस महाराष्ट्र में लाने का निर्णय किया है और 5,000 शिलाफलक और 8,000 जगह पंचप्राण की शपथ भी हुई है और निश्चित रूप से पूरे 25 अक्टूबर तक हम इस कार्यक्रम को आगे लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं. मैं इतना ही कहूंगा कि आप जिस प्रकार से आपकी अध्यक्षता में हमने देखा सारे लोगों ने कि कोरोना के संक्रमण में जिस प्रकार से आपने महाराष्ट्र के और देश के सारे कार्यकर्ताओं को सेवा कार्य करने का आदेश दिया था. आप ऐसे अध्यक्ष हैं कि कोरोना के संक्रमण में इस देश के हमारे सारे पदाधिकारी और हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से सेवा कार्य किया है, कोरोना के संक्रमण में आपने हजारों जानें बचाने के लिए हमें आदेशित किया था. आज कोरोना के संक्रमण का सेवा काल का भी एक बड़ा जो अभियान चला था, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं. इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में
इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, विश्व में हमारा देश सबसे अच्छा देश बने, सर्वोत्तम देश बने, इसका जो संकल्प 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने किया है और इस 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम का जो संकल्प किया, हम निश्चित रूप से राजेश पांडे जी और हम सारी टीम आपको ये वादा करते हैं कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र की हर घर से हम इस कार्यक्रम को माध्यम से अमृत कलश लेकर अमृत वाटिका में लेके जाने के लिए हम प्रयास करेंगे और ये प्रयास हमारा निश्चित रूप से जिस प्रकार से राजेश जी ने कहा है कि पूरे विश्व में महाराष्ट्र रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हम काम करना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं। हम आपसे निश्चित रूप से कहेंगे कि हमारी सारी टीम, हमारे सारे, मैं यहाँ तो बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा सारे विद्यापीठ और हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल जी का, माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय देवेंद्र जी, माननीय अजित दादा, इन्होंने सरकारी तौर पर एक कार्यक्रम तो लिया है। हमारे चंद्रकांत दादा सारे विद्यापीठों में इस कार्यक्रम को लेकर जा रहे हैं। हम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अभियान इस माध्यम से करेंगे। मैं फिर एक बार आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपके बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप पुणे में आए और इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आज आप पुणे में भी गणेशोत्सव के दर्शन करने वाले हैं। मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूं आपको लंबी आयु मिले, आपका जीवन मंगलमय रहे। आप हमारे सभी के, आप जिस प्रकार से इस महाराष्ट्र में, इस देश में आपके अध्यक्षता में काम कर रहा है, शायद ही इस अभियान के माध्यम से एक बहुत बड़ा निश्चित रूप से हम रिकॉर्ड तैयार करेंगे। यही बात कहते हुए मेरे दो शब्द समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बावनकुळे सर जी। इसके बाद माननीय श्री चंद्रकांत दादा पाटील से मी फक्त त्यांना भाषणासाठी विनंती करायला इथे उभा आहे, ते काम सुद्धा त्यांनी करू नये असं मला वाटतं। मेरी माटी मेरा देश हा जो उपक्रम संपूर्ण देशभर सुरू आहे, देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजींनी आवाहन केलं आहे की प्रत्येक गावातली माती ही पवित्र माती गोळा करून ती दिल्लीपर्यंत यावी आणि ज्यांनी ह्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपलं बलिदान दिलं नसेल परंतु सक्रिय सहभाग घेतला, ज्याच्यामुळे स्वातंत्र्य मिळालं आणि ते स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी देशाच्या सीमेवरचे सैनिक ते काम करत आहेत। ज्या साधनाताई आज इथे उपस्थित आहेत, 15 दिवसांपूर्वीच त्यांचे पती आपल्या देशाचं संरक्षण करताना सीमेवर गेले। अशा स्वातंत्र्य सैनिक आणि सैनिक अशांना वंदन करण्यासाठीचा हा कार्यक्रम आहे। संपूर्ण देशभरातल्या 142 कोटी लोकांच्या मनामध्ये ही भावना निर्माण करणं की हा देश आम्हाला वैभवापर्यंत न्यायचा आहे, त्या अभियानामध्ये आज इतका मोठा कार्यक्रम आपण केला। आपलं सौभाग्य असतं की आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डाजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यामुळे सगळ्यांच्या नावाचा उल्लेख न करता इस कार्यक्रम में उपस्थित जगतप्रकाश नड्डा जी, जिनको आश्वासित करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि इस महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 5000 कॉलेजेस है, 42 विश्वविद्यालय है। उस 42 विश्वविद्यालय के 5000 कॉलेज में 33 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उसमें से 5 लाख एनएसएस के कैडेट हैं। हम सब मिलकर जो टारगेट हमने बनाया है, जो उद्दिष्ट हमने बनाया है कि 2 करोड़ सेल्फी हम मट्टी के साथ निकालेंगे, उसको अपलोड करेंगे। इससे इस देश की मिट्टी के बारे में, उस देश की मिट्टी के प्रति प्रेम श्रद्धा तो निर्माण होगी, लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। उसमें 50 लाख का टारगेट हम उच्च शिक्षा और तंत्र शिक्षा की ओर से ले रहे हैं। वो आश्वासित करने के लिए, वो आपको शब्द देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं आपको विनती करता हूँ कि आगे भी बहुत कार्यक्रम है, आप हम सबको संबोधित करें। एनएसएस क्लैप गो। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, हमारे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी चंद्रकांत दादा पाटिल जी, हमारे एसपीपीयू के वाइस चांसलर सुरेश गोसावी जी,
राजेश पांडे जी स्टेट कन्वीनर, और यहाँ एमएलए बैठी हैं माधुरी जी, एमएलए सिद्धार्थ शिरोले जी, एमएलए सुनील कामले जी, हमारे प्रोफेसर सुधीर अगासे जी जो वाइस चांसलर हैं, संजीव सोनवानी जी, डॉक्टर पी.डी. पाटिल जी, स्वाति मजुमदार जी, डॉक्टर मंगेश जी, श्री भरत अग्रवाल जी, प्रकाश मनुले जी और हमारे रामेश्वर आर कोतवाले जी, यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ सज्जनवृंद, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मेरा माटी मेरा देश इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स, फैकल्टी के मेंबर्स और इसके साथ साथ विभिन्न यूनिवर्सिटी से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सज्जनवृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज राजेश पांडे जी के निवेदन पर, हमारे गोसावी साहब के निवेदन पर और चंद्रकांत दादा पाटिल जी का आदेश पर मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र में आऊं तो महाराष्ट्र गणेश उत्सव के वातावरण में गणेशमय हो जाता है और ऐसे समय पर मुझे भी आने का सौभाग्य मिला है। मैं अपनी ओर से आप सबको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अभी आप सब लोगों ने देखा कि 22 यूनिवर्सिटी के हमारे फैकल्टी के वाइस चांसलर, डीन, प्रोफेसर, डॉक्टर और उनके साथ एनएसएस के वर्कर्स, वॉलंटियर्स यहाँ आकर के उन्होंने अपने अपने विश्वविद्यालय, अपने अपने यूनिवर्सिटी के कैंपसेस से मिट्टी को लाकर और अपने अपने घरों से भी मिट्टी को लाकर यहाँ इसमें समर्पित किया है। ये बहुत ही सोचा हुआ देश की एकता, अखंडता, मजबूती को प्रदर्शित करने वाला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को जुड़ने का सौभाग्य हो रहा है। सभी बताया पाटिल जी ने, चंद्रकांत दादा पाटिल ने, कि हर गांव से, हर म्युनिसिपल कमेटी से, हर घर से एक एक चुटकी मिट्टी का एकत्र आना और फिर हर जिले में और हर पंचायत में 75 पेड़ों की सैपलिंग्स को लगाना और इसके साथ साथ हर ब्लॉक में इस कार्यक्रम को करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से स्टेट हेडक्वार्टर पर आना और स्टेट हेडक्वार्टर से देश के राजधानी दिल्ली पहुंचना, ये इस कार्यक्रम की रचना है। 1 अगस्त से जब कार्यक्रम शुरू हुआ, फर्स्ट फेज में पहले से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर से मिट्टी का लाने का कार्यक्रम चला और उस कार्यक्रम के साथ साथ गांव में सैपलिंग्स लगाना और सैपलिंग्स लगाने के साथ साथ हमारे शहीदों को याद करना। आज हमारे बीच में साधना जी उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही उनके घर में घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के वह आज इस कार्यक्रम में शामिल है। ये देशभक्ति बताती है। हम सब लोग ऐसी वीरांगना को नमन करते हैं और इनके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हर गांव में कोई भी शहीद जो देश के सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए शहादत हुई है, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई व्यक्ति, कोई भी पुलिस ऑफिसर स्टेट का पुलिस पर्सनल किसी भी ग्रेड का हो, किसी भी रैंक का हो, जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, उसके नाम को, उसकी नाम की पट्टिका उस
गांव के स्कूल के प्रांगण में लगाई जाएगी ताकि लोग याद कर सकें कि ये देश की संस्कृति है। और ये कार्यक्रम भली भांति चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और ये सरकारी कार्यक्रम है। द डिप्टी कमिश्नर हैज बीन असाइन्ड दैट नो मार्टियर, कोई भी शहीद का नाम नहीं छूटना चाहिए, उसका नाम इंगित होना चाहिए जिसने देश की सरहदों पर और देश की एकता अखंडता के लिए, रक्षा के लिए सर्वोच्च। तो ये पहला फेज। उसके साथ साथ पर्यावरण से जुड़ा हर गांव में 75 पेड़ लगे, हर ब्लॉक में 75 पेड़ लगे, हर जिले में 75 पेड़ लगे और हर जिले में 75 सरोवर बने, उस पर पूरी जोर से काम चले। इस बात को भी लेकर के काम चल रहा है। अब जो सेकेंड फेज है उस फेज में हम, जैसे आज यहां पर हम यूनिवर्सिटीज के सब लोग आकर के एकत्र आए हैं, वैसे ही ब्लॉक्स में और ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में मिट्टी को पहुंचाया जा रहा है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 7,500 हमारे जो ब्लॉक्स हैं और 500 हमारे जो काउंसिल, ये जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, इन सब से मिट्टी इकट्ठी होकर के 8,000 से ज्यादा कलश दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे और दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनेगी और उस अमृत वाटिका में 7,500 पेड़ भी लगाए जाएंगे देश के कोने कोने से आए हुए, और सबके गांव से आई हुई मिट्टी से वो अमृत वाटिका बनेगी। इस तरीके की कल्पना प्रधानमंत्री जी की रखी है और वह प्रधानमंत्री जी उस दिन हमें यह संकल्प जो मैंने आज आपके सामने पढ़ा है, इस संकल्प को वहां हमारे जो लाखों वॉलंटियर्स आएंगे उनको इस संकल्प को देने वाले हैं, इस संकल्प के बारे में बताने वाले हैं। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की रचना इसलिए की गई है कि हम याद कर सकें, हम अपने आप को समझ सकें। देखिए, देश को आजादी 1947 में मिली। अभी अभी हम अमृत वर्ष मना करके हटे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हुए। अब यहां जो हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, यू आर द लकीएस्ट वन, बिकॉज यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी that you will also see 2047 and we have to see from developing nation to developed nation, उस तरफ हमको आगे बढ़ना है। आप लोगों ने वो शब्दावली नहीं सुनी है, लेकिन हमने अपने बचपन में सुनी है और यहाँ अर्थशास्त्र के भी हमारे विद्वान टीचरगण होंगे, शिक्षक होंगे। हमारे को शब्दावली में अंडर डेवलप कंट्री कहते हैं। ये शब्द हमने अपने कानों से सुना है, वी आर डेवलप्ड, यू आर अंडर डेवलप्ड। फिर शब्दावली थोड़ी सी इंप्रूव हुई तो कहने लगे डेवलपिंग नेशन। भारत मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपिंग सुन करके खुश नहीं होगा, हमें डेवलप्ड नेशन बनना है और आगे बढ़ना है। और इसलिए ये अमृतकाल, ये 25 years, every moment, every day, every second, every hour has to be in that direction where India becomes a developed country. और उसके हमको परिणाम और उसके हमको रास्ते भी दिख रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि चंद्रयान साउथ पोल पर, दुनिया का पहला साउथ पोल पर उतरने वाला हमारा सैटेलाइट होगा? कभी हमने कल्पना की थी? लेकिन वो कल्पना साकार हुई और आपने देखा कि हमारा सैटेलाइट वहां उतरा और उसके साथ साथ भारत ने एक बहुत बड़ी, जिसको सारे देश ने खुशी मनाई, वो भी हमने अवसर देखा। अब इसमें मित्रों बहुत सी बातें कह सकते हैं। यहां मैं कोई राजनीति नहीं लाना चाहता, लेकिन अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट लगी थी तो कहा कि ये तो जी स्पेस का था, इसरो का था, 69 में था, 70 में था। बात तो सही थी, लेकिन जो लीडरशिप सपोर्ट जो साइंटिस्ट को दिया गया और जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, उसमें चंद्रयान 3 को सफल बनाने में भी अपना योगदान किया। ये भी हमको
हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब हम असफल हुए चंद्रयान 2 में, तो हमारे साइंटिस्टों को उन्होंने हौसला दिया, उनको धागस दिलाया, उनको कहा नहीं तुम फिर तैयारी करो, आर्थिक सपोर्ट की चिंता मत करो। और हमारे साइंटिस्टों ने वो अचरज कार्य करके दिखा दिया और चंद्रयान में साउथ पोल पर उतरने वाला सैटेलाइट भी पहला बना। इस बात को भी हमको ध्यान, लैंडर पहला बना, ये भी हमको ध्यान। अब G20 तो हर जगह हर समय होती है। मुझे भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में G20 में भाग लेने का मौका मिला है, लेकिन G20 को दिल्ली का इवेंट नहीं, देश का इवेंट नहीं, दुनिया का इवेंट अगर बनाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया, ये भी हमको ध्यान है। और छोटी घटनाएं नहीं, लगभग 60 से 70 स्थानों पर 200 से अधिक मीटिंगें हुई सारे देश में, सभी जगह। पुणे में भी हमारे G20 की मीटिंग हुई। More than 200 meetings took place in different parts of the country. और सब लोगों ने इसको बड़े सहज से पूरे शहर को सजा करके, पूरे शहर को सुसज्जित करके और लोगों के आवभगत में उनके कल्चर, अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए इस मीटिंग में अपने आप को पार्टिसिपेट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी G20 में, कि प्रस्ताव जो पारित हुआ उसके पहले अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट सदस्य बनाना, इसमें भारत की लीड ने काम किया और मोदी जी के नेतृत्व में काम किया और वो हमको सफलतापूर्वक ध्यान में आता है किस तरीके से होगा। उसी तरीके से प्रस्ताव पारित होना, सबको सहमति लाना, एक तरफ यूक्रेन वॉर, एक तरफ विचारों का द्वंद्व, उसके बावजूद और पहले दिन ही वो आ जाना, अपना ड्राफ्ट सर्वसम्मति से पारित हो जाना, सर्वानुमति से पारित हो जाना, ये बताता है कि G20 की सफलता कितने दूर तक जाती है और कितने ताकत के साथ वो एक संदेश देती है, वो भी हम सबको ध्यान में आता है। और सारी दुनिया ने G20 की सफलता के बारे में चर्चा की है। अभी अभी पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन विधेयक ये भी पारित हुआ और आपको पता है कि यह ऐतिहासिक बिल 27 साल से लंबित था, 27 इयर्स, और यह भी 2 दिनों के अंदर पारित होकर के महिला सशक्तिकरण में एक लंबी लीप लेने का काम हुआ है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। ये छोटी घटनाएं नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, मैं 1993 में पहली बार एमएलए बना था और 1993 में विमेन रिजर्वेशन पंचायत में हुआ। तो जब मैं वोट मांगने जाता था तो हमारे लोग बोलते थे कि क्या दिमाग खराब हो गया सरकार, महिलाएं पंचायत पर प्रधान बनेगी, वो कुछ कर सकेगी, उनको कुछ आएगा, इस तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे थे। और हमने कहा था कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, ये भारत है और भारत की महिला है, ये हमेशा आगे आएंगी और सही तरीके से नेतृत्व करेंगी। आज हम सबको ध्यान में आता है कि रिसर्च ने भी ये बता दिया कि महिलाओं का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर है। रिसर्च ने ये भी बता दिया कि महिलाओं का पानी की आपूर्ति के लिए निवारण करने में उनकी लीडरशिप ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा इफेक्टिव है। रिसर्च ने यह भी बता दिया डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में भी महिलाओं का बहुत पॉजिटिव रोल आता है। ये सब चीजें हम लोग के सामने आई और आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे दोनों पार्लियामेंट ने सर्वानुमति से, लोकसभा में एक पार्टी के 2 वोट उधर दूसरी तरफ गए, लेकिन वैसे सर्वसम्मति से, और राज्यसभा में तो सर्वानुमति से यह बिल पास हुआ और महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा कदम हुआ है। ये भी हमको ध्यान में ये बताते हैं हाउ आवर डेमोक्रेसी इज मैच्योरिंग। हमारी डेमोक्रेसी किस तरीके से मैच्योर होकर के आ रही है, विच इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर मैं बात करूं अर्थ की दृष्टि से, 9 साल पहले हम 11वें नंबर पर खड़े थे। 9 years बिफोर एज एन इकोनॉमिक पावर हम 11वें नंबर पर खड़े थे। आज हम 5वें नंबर पर खड़े हैं और ब्रिटेन जिसने हमको 200 साल से ज्यादा राज किया उसको पछाड़ करके हम
5वां स्थान पर आकर के खड़े हैं। टाइम इज नॉट फार। आने वाले समय में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आपने कभी सोचा था? हम लोग तो हमेशा सुनते थे जापान की टैक्सन, टोयोटा, जापानीज कार। आज जापान को पछाड़ करके इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गया है ऑटोमोबाइल में। थर्ड लार्जेस्ट, ओवरटेकिंग जापान, थर्ड लार्जेस्ट। मोबाइल में 97% मोबाइल्स हम इंपोर्ट करते थे, 92%। आज हम 97% मोबाइल भारत में बन रहा है और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है, ये भी हमको ध्यान रखना है। टॉय इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हमारे यहां गणेश जी भी चाइना से आया करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि भैया समय बदल गया है, भारत को अपना एक्सपोर्ट, टॉय एक्सपोर्ट से लेकर के सारी चीजें बढ़ानी चाहिए। और आज आपको खुशी होगी कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा है। स्टील में हम नंबर 4 से नंबर 2 पर आ गए। तो इस तरीके से हम विकास की एक नई कहानी लिख रहे हैं। आपने ये देखा ही, अभी आगे वाले समय में वो पिक्चर आई है, जरूर आप देखिएगा, वैक्सीन, पूरा नाम उसका क्या, अभी वैक्सीन ही है शायद, वैक्सीन वॉर। मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला है। इस देश ने ट्यूबरक्लोसिस की दवा को पहुंचने में भारत में 25 से 28 साल लगे। इस देश ने अपने रोटा वायरस की दवाई को पहुंचने में यहां 25 साल लगे। इस देश ने टेटनस की दवाई को पहुंचने में 30 साल लगे। इस देश ने जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को पहुंचने में 100 ईयर्स लगे। 1906 में जापान में दवा बन गई थी, 2006 में इंडिया में आई और नेशनल प्रोग्राम बनी। वी हैव सीन दिस, वी हैव विटनेस्ड। लेकिन 2019 में कोरोना आया जनवरी में, और 2019 के अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके देश को दी। ये और 220 करोड़ डबल डोज विथ बूस्टर डोज लगा करके भारत को सुरक्षा कवच दे करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीन के दृष्टि से देश को, जहां वैक्सीन भी दी और इसके साथ साथ 100 कंट्रीज को वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन भी पहुंचाई, जिसमें 48 कंट्रीज को मुफ्त वैक्सीन देने का काम भी किया और अपनी जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी पूरा किया है। तो ये जो वैक्सीन वॉर की बात आप कहते हैं, ये वैक्सीन ने हमने कभी सोचा था कि हमारा इंडिजिनस वैक्सीन हम दे सकेंगे? एक नहीं 2 वैक्सीन दी गई। तो ये सब देश को किस तरीके से प्रगति की ओर ले जा रहा है, उसका ये प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण। मैं आप लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं, आप अपने यंगर डेज में हैं, यू हैव गॉट योर लाइफ टू लीड, 25 ईयर्स इज इन योर हैंड। आप वो शख्सियत बनेंगे जो ये कह सकेंगे कि हमने और हमारे हुनर ने, हमारी ताकत ने इस देश को डेवलप नेशन बनाया, विकसित देश बनाया, इसमें अपना योगदान और इसी कल्पना को लेकर के हम सब लोग चले हैं। दुनिया में सब लोग मानने लगे हैं, आपके ध्यान में आया होगा कि आज कोई अगर अमेरिका में भारतीय रहता है तो प्राउडली बोलता है आई एम एन इंडियन। अगर लंदन में रहता है तो बोलता है आई एम एन इंडियन। अगर यूरोप में रहता है तो बोलता है आई एम एन इंडियन। और उससे दूसरा क्वेश्चन सामने वाला पूछे, हैव यू मेट मोदी, डू यू नो मोदी जी? तो यह देश की छवि बनी है। हम इसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, उसमें अपना योगदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माटी, मेरा देश, यह मिट्टी शहीदों से जिन्होंने इसकी रक्षा की है, उनके प्रति एक समर्पण का भाव है। उनके प्रति वह किसी परिवार के नहीं थे, वो देश के थे और देश की दृष्टि से उनको हम लोग हमेशा याद करेंगे, नमन करेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर के देश की एकता अखंडता के साथ इस देश को मजबूत बनाएंगे। इस संकल्प को लेकर चलेंगे। आप सब लोग एनएसएस के वॉलंटियर्स इस काम में लगे, आप लोग भी बधाई और आगे और तेजी से इस काम को कीजिए। मैं वॉलंटियर्स को विशेष करके बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को
पूरी ताकत से और पूरी तन्मयता से पूरा किया है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नड्डा जी।